नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो यूजीएन पर। और बेसिक एस्ट्रोलॉजी के पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे कुंडली के 12 भावों के बारे में। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक सवाल जो अक्सर पूछा जा रहा है कि क्या एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष जो होते हैं वो हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? क्या ब्रह्मा ने जो हमारे लिए लिख दिया उसको भी पलट सकते हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर है, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा कोई नहीं कर सकता। पर आप ज्योतिष के पास जाते हैं इसलिए कि आप समस्या में हैं, और ज्योतिषी आपको उस समस्या का हल बताता है और कैसे उस समस्या को कम किया जा सकता है ये बताता है। मान लीजिए सुनामी आने वाली है, तो आप सुनामी को आने से रोक नहीं सकते हैं, पर यदि आपको ये पता हो कि सुनामी आने वाली है तो उससे बचने के लिए आप बहुत से बचाव कर सकते हैं। ठीक उसी तरह एक अच्छा ज्योतिषी भी आपको इस तरह के उपाय ही बताता है, इस तरह के रिचुअल्स ही बताता है जिनसे आप अपने ऊपर आने वाली किसी भी समस्या को कम कर सकते हैं। और यदि आपको कोई अवसर मिलने वाला है तो उसको आप और ज़्यादा बढ़ा के 4 गुना कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के 12 भावों के बारे में। नॉर्थ इंडियन स्टाइल में कुंडली के कुल 12 भाव होते हैं और हर भाव 30 डिग्री का होता है। इस तरह से 12 भावों को मिला के पूरे 360 डिग्री हो जाते हैं, जो सारे ब्रह्मांड को 12 हिस्सों में बांटते हैं। हमारे ऋषियों ने इस 360 डिग्री को 12 हिस्सों में एक विशेष तरह की जहां जहां ऊर्जा देखी वहां वहां उसमें एक एक भाव बनाकर उसको उसको बांटा और बांटने के बाद कुंडली के 12 भाव बनाए। कुंडली का जो पहला भाव जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये पहला भाव कहलाता है और ये घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं। लेके 2 घड़ी की विपरीत दिशा में लिखा हुआ है। पहला भाव आपका लग्न है, यहाँ पे बैठी हुई राशि और उसका स्वामी आपका लग्नेश कहलाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट भाव होता है आपकी कुंडली का। ये भाव आपकी ओवरऑल पूरी पर्सनालिटी को बताता है, आपके शरीर को बताता है, आप में कितना स्टेमिना है, आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे दिखते हैं, ये सारी बातें लग्न से पता चलती हैं। तो दूसरा भाव आपका परिवार है, आपकी संचित आय है, आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं ये बताता है। तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन, आपके बात करने का तरीका और छोटी छोटी सी यात्राएं जो आप करते हैं उनके बारे में बताता है। चौथा भाव आपकी माता के बारे में बताता है, आपका खुद का घर कैसा है इस बारे में बताता है, आपको कितना कंफर्ट मिल रहा है इस बारे में बताता है। कुंडली का 5वां भाव आपकी शिक्षा के बारे में बताता है, आपके बच्चों के बारे में बताता है। यदि आप किसी की कंसल्टेंसी करते हैं, उपाय बताते हैं तो इसके बारे में भी 5वां भाव बताता है। कुंडली का 6ठा भाव आपके रोग ऋण शत्रु के बारे में बताता है, आपकी डेली रूटीन के बारे में बताता है। कुंडली का 7वां भाव आपके पार्टनर्स के बारे में बताता है, आपके अपोजिट जो व्यक्ति होता है उसके बारे में बताता है। कुंडली का 8वां भाव हिडन चीजें हैं, जैसे कि आपने कोई रिसर्च है तो रिसर्च के बारे में, आपको आपको इंश्योरेंस से क्या मिलने वाला है इसका 8वें भाव से देखा जाता है। मृत्यु भाग कहा जाता है इसे, इसमें जो असहनीय तकलीफ होती है लोगों को उसके बारे में यहाँ से जाना जाता है। कुंडली का 9वां भाव आपका भाग्य है, आपके पिता के बारे में यहाँ से देखा जाता है, आपके गुरु के बारे में यहाँ से देखा जाता है। कुंडली का 10वां भाव आपका कार्य क्षेत्र है, आपका ऑफिस है, आपके पिताजी की फैमिली भी है। यहाँ से ये देखा जाता है कि आप किस क्षेत्र में काम करेंगे या कर रहे हैं। कुंडली का 11वां भाव आपका लाभ भाव है, आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा या कम मिलेगा, आपकी डेली जो इनकम है उसके बारे में, आपकी सैलरी के बारे में यहाँ से देखा जाता है। कुंडली का 12 भाव आपके मोक्ष के बारे में, आपके विदेश यात्रा के बारे में, विदेश से संपर्क के बारे में, आपके खर्चों के बारे में बताता है। इस तरह से कुंडली के 12 भावों में आपके जीवन के 12 सारे जो परिदृश्य हैं उनके बारे में बताया जाता है। इन 12 भावों में स्थित राशियां और उनके स्वामी ग्रह जहाँ जहाँ बैठे होते हैं उनके अनुसार, उनकी आपस में दृष्टियां मैत्री के अनुसार एक ज्योतिषी बताता है कि आप क्या करें और आने वाले समय में क्या होने वाला है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।